एक तरफ पिलाना तो दूसरी तरफ उतार देना और फिर साथ में चालान भी मार देना, ये कैसा इंसाफ है। जी हाँ, ये अल्फाज हमारे नहीं होते, ये दुख भरे अल्फाज तो बेवड़ों के होते हैं जो शराब को नशे के लिए पी तो रहे हैं, मगर उसके फौरी बाद कुछ ही देर में उतर भी जा रही है। क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में शहर हैदराबाद में वक्फे से ड्रंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ दबा के मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी वजह से इन बेवड़ों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। वो इसलिए कि सबसे पहले तो पीने के लिए किसी भी बार शॉप में गए तो वहाँ पैसे देना पड़ता है, और फिर उसके बाद टुन की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो चालान भरना पड़ता है, और फिर कोर्ट में भी हाजिर होना पड़ता है। इसके अलावा अगर रिपीटर यानी सेकंड और थर्ड टाइम टुन की हालत में पकड़े गए तो बिना कुछ कहे कुछ दिनों के लिए डायरेक्ट जेल चले जाना पड़ता है। इसीलिए इन बेवड़ों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आकर टुन की हालत में इन ख्यालात का इजहार किया है। एक मानों में बेचारे इन बेवड़ों का बोलना दुरुस्त भी हो सकता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ख़ुद इस फेवरेट ड्रिंक को बेचने के लिए दुकानों वालों को बाज़ाब्ता परमिशन यानी लाइसेंस भी दे दिया गया है। और जब बेवड़ों का ये फेवरेट ड्रिंक कुक्के का पेशाब शराब कॉमन हो जाती है तो जाहिर सी बात है बेवड़े भी खुली छूट से पिएंगे। मगर उसके बाद जब पकड़े गए तो कुछ ही देर में इनकी पूरी उतर भी जाएगी। वो इसलिए कि सिटी पुलिस से वाबस्ता ट्रैफिक विंग वाले वाइन शॉप के करीब ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए ड्रंक एंड ड्राइव की दुकान खोलकर ठहर जाते हैं, और फिर किसी बड़े क्रिमिनल को पकड़े वैसा इन बेवड़ों को घेरा डालकर पकड़ भी लेते हैं। बाज बेवड़े अगर शार्प रहे तो स्पॉट पर ही गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ बेवड़े ऐसे मुंड रहते जो माल उठा लिए बाद भी स्पॉट पर ही ठहरकर पुलिस वालों से आजिज़ी मिन्नत भी करते रहते हैं, और फिर टुन की हालत में ऐसी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं जिसे सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर डायरेक्ट यहीं पर उतरे हैं। और फिर इन बेवड़ों की इंग्लिश में टॉकिंग वॉकिंग जॉगिंग को देखकर ट्रैफिक पुलिस वालों का भी कुछ देर के लिए इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। वो सब तो ठीक है, मगर ये बेवड़े उतरे बाद अगर सच में सीरियस हो गए तो समझो कि अन्ना की पार्टी को बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे तेलंगाना स्टेट में बेवड़ों की तादाद बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। वो इसलिए कहना पड़ रहा है कि अगर ये लोग यूनिटी से काम करते हुए एक आध एसोसिएशन बना डालेंगे और फिर टुन या सूफी हालत में नारा दे देंगे अब की बार तेलंगाना स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार बोले, तो फिर इनका कुछ भी कोई भी नहीं उखाड़ सकता है, क्योंकि ये लोग पहले से ही चालान भरने और फिर जेल जाने के आदी हो चुके हैं। इसीलिए अन्ना से अपील है कि सबसे पहले इन बेवड़ों के लिए कुछ तो रास्ता निकाल दो, नहीं तो फिर ये बेवड़े आपको ही यहाँ से निकाल देंगे। जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। మీడియా వాళ్ళు ఎవరు కరెక్ట్ వచ్చే మీడియా వాళ్ళు వచ్చారు కరెక్ట్ చూపించారు, ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళని చూపి సార్ గణేష్ సార్ గణేష్ సార్ కరెక్టే సార్ క్వశ్చన్ కి 5 సెకండ్స్ చూడండి గణేష్ సార్ 5 సెకండ్స్ చూడండి भाई पेपर दे दिए है बड़े इसका उमर जाना वेस्टर्न सर कोने ड्राइवर चला बेटा निकला कहां भाई कौन जी क्या तुम ठीक है चलो चलो तू दिया नहीं कर यार है तू मेरे वीडियो बना ले अरे इधर सारे